हाँ जी भाई, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आपकी डीएसएसबी की जो है पीआरटी की वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम जो जानकारी देंगे कि भाई इसमें पेपर कैसा आता है, एज लिमिट क्या है, और कितनी वैकेंसी निकली है, और कितनी कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, किस कैटेगरी के लिए एज में रिलैक्सेशन है, क्या आप इसमें बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी जो है वो आपको इसमें मिलने वाली है। देखिए, जो आपकी वैकेंसी निकली है, जो डेट ऑफ एप्लीकेशन बताया गया है कि 17 तारीख से ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग डेट आपकी 16 अक्टूबर है। और देखिए, इनके अभी पुराने पेपर ही बचे हुए हैं जो अभी तक नहीं किए हैं, तो उस हिसाब से अगर अच्छे से चलते रहे तो जनवरी फरवरी में आपका ये पेपर करवा लेंगे। एग्जाम की डेट अभी इन्होंने कोई नहीं बताई है। ठीक है। देखिए भाई, इसमें दो तरह की वैकेंसी निकली है। एक तो निकली है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की, और एक एनडीएमसी की, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिलिंग की। जो एमसीडी की है, इसमें और वैकेंसी और जोड़ी जाएगी। जो एमसीडी की है वो भेजी जा चुकी है, जो लगभग आपकी 1000 के करीब, इसके आसपास जो होगी वो वैकेंसी और निकलेगी। तो अगर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये है आपकी 1055, और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिलिंग की बात करें तो ये है आपकी 125। ठीक है भाई, तो 1055 और 125, तो टोटल इसमें 1180 वैकेंसी जो है वो आपकी निकली है। कैटेगरी वाइज अलग है। जनरल की 502 है, ओबीसी की 306, एससी की 166 है, और एसटी की 69 है। ईडब्ल्यूएस वालों की 137 है। ठीक है। अब अगर बात करें कि इसमें चाहिए क्या भाई, है ना, अगर आप पीआरटी में टीचर बनना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले मैं कहूंगी कि भाई सीटेट तो आपका क्लियर हो। पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट सभी का क्लियर होना चाहिए। बीएड वाले जो है वो इसमें अप्लाई भाई नहीं कर सकते। ठीक है। बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर किसी ने किया है, जिनका सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई हो चुका है, अब और देखिए जिनका नहीं हुआ है उनका तो नहीं हो सकता, क्योंकि सीटेट को निकले भी काफी टाइम हो चुका है। ट्वेल्थ की बात करें तो भाई आपके ट्वेल्थ में 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा हो बाई वट एवर नेम नोन, मतलब भाई किसी भी नाम से जो तुम्हारा स्टेट करवाता है। बाहर वाले तो इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं, दिल्ली वाले भी अप्लाई तो करते ही हैं। तो जिस नाम से भी आपका डिप्लोमा हुआ है वो आप क्या है, बस होना चाहिए। ठीक है। और जिसमें आपका क्या है भाई, ये सभी चीजें हैं सीनियर से 50 मार्क्स के साथ, और 4 इयर्स का जो है वो आपका बीएलएड हो, फिर 2 इयर्स का आपका डीएलएड हो, ये सभी चीजें इसमें है। और अगर आपने मान के चलिए कि भाई किसी के अगर ट्वेल्थ में 50% मार्क्स नहीं थे, लेकिन उसने क्या किया हुआ है, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए भाई, और प्लस उसका 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। वही आपकी डीएलएड वगैरह जो भी है, तो ग्रेजुएशन प्लस आपका क्या होना चाहिए, आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। चाहे फिर आपके ट्वेल्थ में 50% हो या फिर उससे कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सब बात इसमें कह रखी है जो मैंने आपको बताई है। और ये बात है कि आपका जो होना चाहिए, मस्ट हैव पास हिंदी, उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। इनमें से एक तो किसी ना किसी का होता ही है, हिंदी और इंग्लिश तो आम बात है। ठीक है। देखिए भाई, जो इसमें एज है वो 30 साल रखी गई है। ठीक है। 30 साल की आपकी जो है वो उम्र होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। ये वही बात है जो मैंने आपको अभी अभी बताई है। जो आपका डिप्लोमा ईटी होता है, जेबीटी होता है, डाइट होता है, और आपका बीएलएड होता है, ये सभी डिप्लोमा जो है वो आपका होना चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका कैटेगरी वाइज होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम पेपर की। देखिए, पेपर है ये, एज का भी अभी आगे आएगा, वो भी बताएगी कि भाई एससी एसटी वालों का कितना एज रिलैक्सेशन है, या फिर दिल्ली वालों को कितना एज रिलैक्सेशन है, कितनी कट ऑफ जाती है। अगर एग्जाम की मैं बात करूं तो भाई आपका 200 नंबर का पेपर होता है टोटल, और आपके 2 घंटे होते हैं। ठीक है। 2 घंटे में आपको 200 पेपर नंबर का क्वेश्चन जो है वो करवाना है। पहले अगर कोई पेपर की बात करूं, इसमें पेपर फर्स्ट होता है, पेपर टू होता है। पेपर फर्स्ट में जो आपकी आती है भाई, आपकी रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, और आपका जीएस, आपका अर्थमेटिकल मैथ्स हो गया, आपकी इंग्लिश हो गई आपकी, और आपकी हिंदी लैंग्वेज,
ये सभी हो गई। ठीक है, ये आपका टोटल कितने मार्क्स का आता है, आपका 100 मार्क्स का आता है। देखिए पहले क्या होता था कि आपको ना 40% जो है, 40% पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हो 40%, तो ये आपको सेकंड पेपर में जा कॉपी भी चेक तभी होती थी कि 40% जो है वो दूसरे में जाना पड़ता था। अब जो है ये आपका खत्म कर दिया है। लेकिन जो पेपर 2 है भाई, इसमें आपका मिनिमम इतना तो चाहिए कॉपी चेक करने के लिए है। ये सब तो कट ऑफ तो इसकी बहुत हाई जाती है, आपकी बताऊं तो 150 145 प्लस तो आपकी कट ऑफ जाती ही जाती है। तो मतलब छोड़िए 40 तो नहीं, आप लगा लीजिए आपको कितने कितने मार्क्स जो है वो दोनों में लाने पड़ेंगे। देखिए अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो आप इसमें अगर 40% से प्लस आप लाए आते हैं, जो फर्स्ट पेपर होता है वो ज्यादा मतलब मार्क्स बनाने वाला होता है, जैसे रीजनिंग हो गई, जीएस हो गया, आपका मैथ्स हो गया। इसमें आप 90+ मार्क्स लेके ही आइए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसमें भी आ जाते हैं, लेकिन ये है कि भाई इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं, क्योंकि आपका केवीएस लगा लो, आपका अदर स्टेट के जितने भी टीचर बन चुके हैं, जो ऑलरेडी टीचर है, जो टॉपर है, वो भी क्या करते हैं, वो भी यही आना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की जॉब है, सैलरी भी ज्यादा है, और घर के सब दिल्ली सेंटर है ही, घर के आसपास के लोग हो ही जाते हैं, तो जो दूर दूर है वो भी इसमें भरते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है। इससे बेहतरीन जॉब कोई नहीं मानता, इसलिए इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। और अगर मैं दूसरे पेपर की बात करूं, आपकी सीडीपी और टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर बात करें, तो भाई ये पेपर बहुत अच्छा लेवल का आता है। सीटेट वाली इसकी सीडीपी नहीं होती है, थोड़ा डीप लेवल होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सीटेट का, तो सीटेट में ये पूछ लेगा कि इस बाल्यावस्था में ये होता है, सिंपल नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर अंडरस्टैंडिंग बेस पे। इसमें ये भी पूछ लेगा कि अंदर से 4 महीने का बच्चा क्या करता है, 6 महीने का बच्चा क्या करता है, 7 महीने का बच्चा कितने शब्द, कब उंगली पकड़ना सीखता है, कब वो चलना सीखता है। मतलब एक तरीके से डीप तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, डीपली। ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया जाता है, क्योंकि भाई इसमें भरने वाले भी अच्छे अच्छे होते हैं, आप लोगों को पता होगा, और ये पे जॉब भी अच्छी है ना। टीचर की अगर बात करें तो दिल्ली की टीचर की जॉब सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है। तो इसमें भाई आपका ये आपका 200 नंबर का पेपर हो जाता है। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, तो भाई नेगेटिव मार्किंग है इसमें, सोच समझ के आपको क्या है उत्तर देना है। 0.25 एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन गलत तो आपका 0.25 गया। इसका मतलब है कि भाई अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपका कितना गया भाई, आपका गया 1 नंबर। एक क्वेश्चन जो आपने सही किया था वो भी आपका उड़ जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर, एक क्वेश्चन गया। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग बहुत है, तो नेगेटिव मार्किंग का भाई ध्यान रखिए अच्छे से। आप क्या करना है, इसके ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, यही बात इसमें बताई गई है। 0.2 मार्क्स जो है वो आपको कट होगा। चलिए अब बात करते हैं कि भाई देखिए आपको 40% जो है वो अंक पास करने के लिए चाहिए। तो अगर जनरल की बात करें और ईडब्ल्यूएस को इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उसको 40% ही चाहिए पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए, और 40 ही चाहिए। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो भाई ओबीसी वालों को रिलैक्स, और ओबीसी वाले में भाई कोई नहीं आता। ओबीसी वाले में कौन से आते हैं भाई, ये दिल्ली वाले आते हैं। दिल्ली वालों को इसमें राहत मिली हुई है। बाहर का चाहे कहीं आप अपने स्टेट में ओबीसी के क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है कि आपका दिल्ली का जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए। तो आप 35% जो है वो क्वालिफाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं तो इस चीज का कोई इफेक्ट फर्क पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता, कि क्योंकि कट ऑफ ही इतनी हाई जाती है। जहां कट ऑफ ही इतनी हाई जाती है तो वहां क्वालिफाइंग मार्क्स का इतना क्या। ठीक है, और एस सी एस टी पी एच मतलब जो हैंडीकैप वाले होते हैं उनके लिए भी कितना है भाई, उनके लिए भी आपका 30% है। ठीक है, 30% आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और एक्स सर्विसमैन विल गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%। एक्स सर्विसमैन वालों को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन तो मिलता ही है, वो तो हर जगह मिलता है। ठीक है, चलिए भाई यही सब थी इसमें जानकारी। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो भाई आपको कि एस सी एस टी के हैं तो आपको मतलब वैसे तो नॉर्मली 30 साल है, ठीक है ना, 30 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर एस सी एस टी की बात करें, एस सी एस टी वालों की, तो ये कितना कर सकते हैं, ये 35 साल। अगर वे 35 साल के हो गए हैं तो वे पीआरटी में भर सकते हैं। ओबीसी वाले 33 साल के हो गए हैं तो भी भर सकते हैं।
पीडब्ल्यूडी और यूआर प्लस ईडब्ल्यूएस वाले, इनको 10 साल का है, मतलब सीधा सीधा बात है 40 साल के हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। पीडब्ल्यू बीडी और SC ST वाले जो है ये भी आपका 15 साल का रिलैक्सेशन है, तो मतलब 45 ईयर्स के अगर हो गए हैं, देखिए कितना बड़ा रिलैक्सेशन है। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वहीं PWBD भी है वो, और वो साथ में OBC भी है। इसका मतलब यही होता है कि हैंडीकैप है और साथ में डिसेबिलिटी है कोई, और SC ST वाले हैं और साथ में EWS है और साथ में OBC है, तो उनको मिल जाता है 13 साल का रिलैक्सेशन। तो 13 साल में कितना हो गया भैया आपका 43। ठीक है, तो 43 का ईयर्स का जो वो है आपका रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। लेकिन जितने भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अदर स्टेट जो है हैंडीकैप को छोड़ के सारा जो है वो आपका जनरल में ही आता है, तो आपको 30 साल चाहिए भाई। 30 साल के बाद अगर ऊपर हो गए हो तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। ठीक है, तो ये सभी हो गया, आपका एज हो गई आपकी, आपका कितना कैसा पेपर आता है, पेपर में क्या क्या आता है, कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना कि भाई हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगी कि भाई इतना जो भी आपकी क्वेरी होगी उस सभी का आपका सोल्यूशन मैं आपका कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। देखिए अब बात करते हैं CDP की। देखिए इसमें CDP जो होती है वो अच्छे लेवल की आती है। ठीक है, मैंने जब पेपर क्वालिफाई किया था तो मेरे मार्क्स जो आए थे इसमें 128 आए थे और मेरा हो गया था। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो भाई आपको 150 के करीब करीब जो है लाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी, हाई जो है वो कट ऑफ इसकी जाती है। तो मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है आपको। सबसे पहले जिसको नया नया है, जिसका अभी तक मतलब अभी हुआ है, तो वो अभी आपको सबसे पहले भाई देखे अपने प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे कि किस टाइप के जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके हिसाब से आप अपनी यूनिटों में डिवाइड करके CDP को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ साथ में आप पेपर फर्स्ट की तैयारी करिए, क्योंकि CDP एक टोटल पूरा 100 मार्क्स का है। ठीक है ना, तो अगर आप इसमें मेहनत कर लिया अच्छे से, तो अगर आप इसमें ही 80 ले आए तो आपकी मौज हो जाएगी। क्योंकि उसमें ये मान के चलो उसमें आराम से 60-70 के करीब तो मतलब थोड़ा सा हल्की मेहनत में भी बन जाते हैं पेपर फर्स्ट में। ठीक है, तो लेकिन पेपर सेकंड में आप अगर पेपर सेकंड का ध्यान दे तो लेकिन CDP आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी, डीप लेवल पे पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर भी देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ में मॉक भी लगाइए। और वो क्योंकि टाइम आपके पास काफी है। देखिए जनवरी फरवरी भी एक तरीके से मान के चले, जरूरी नहीं है कि पेपर हो जाए, तो टाइम तो आपके पास काफी है। बस आपको क्या करना है, आपको एक सही सटीक तरीके से रूप से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो CDP की तैयारी भाई अब हम भी करवाएंगे, साथ में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाएंगे और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो ये सभी जानकारी थी PRT को लेके। तो अब आप क्या कीजिए, अब सिर्फ आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है भाई, ये जानकारी जो आपकी कोई भी समस्या हो, क्वेरी हो, तो वो आप नीचे कमेंट कर देना। धन्यवाद।